5:30 पर ऑफिस खत्म होने के बाद आकाश सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि उसे उसके दोस्त का फोन आया था जिसने उसे राजा रानी वड़ा पाव की शॉप के सामने मलाड में रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था तुम रुकना, साथ में जाएंगे। वे दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। वो उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। एक 70 से 72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैली धोती और कुर्ता पहने उसके पास आया, क्योंकि वो लोहे के एंगल्स पर 3 से 4 फुट ऊंचाई पर बैठा था। उसने उसके घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक वड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वो उसे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वे हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने उसके पैरों को हाथ लगाया तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। वो तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो ये लीजिए 50 रुपए, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा पैसे मत दो, बस एक वड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर वो राजा रानी वड़ा पाव की दुकान में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर वड़ा पाव खाने लगे। उसकी तरफ देखकर वे बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो, मेरे पास कोई साथ बैठेगा तो मुझसे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। वो उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर उसने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यही मुंबई में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फोन आया था, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतनी दूर परदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है कहता है। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उसे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी उसके हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर उसने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, सांता क्रूज में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे। लगता है ये फोन भी खराब हो गया है, फोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ मुंबई। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल उसे देखने के लिए दिया। अब उसके एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। उसने मोबाइल के बटन दबाकर देखे, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। उसने उनसे पूछा, आपने नहीं लगा के देखा फोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फोन, कोई फोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। उसने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर उसने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। वो समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वो उनका फोन भी नहीं उठा रहा था। उसे ये भी मालूम पड़ चुका था कि वो जिस प्लेन में सवार हो चुका था वो प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक उसका दोस्त वहां आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। उसने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और वो बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया।
वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को ये बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, ये वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वो उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाइए और आंटी भी आपका इंतजार करती होगी। उसकी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आई। आंसू भरी आंखों से वो उसकी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए उसने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में ये डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे की पसंद के, उसकी माँ ने भेजे हैं, उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से उसके दिल को चीर कर लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी उसकी हालत हो गई। वो निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ए भाई चलना, देर हो रही है। उसके दोस्त की आवाज कानों में पड़ी तो वो होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक वो सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल उसके मन में उठ रहा था। एक वड़ा पाव की भीख मांगने वाला वो बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। कैसी लगी आपको ये दिल छूने वाली कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।